किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, इसके अलावा तापमान और वायु गुणवत्ता का हाल भी जानेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। कहीं कहीं भारी बर्फबारी का अंदेशा जम्मू कश्मीर में बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो इक्का दुक्का हिस्सों में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। साथ ही आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं पंजाब का। छिटपुट हिस्सों में दिन ठंडा रहने की संभावना पंजाब में दिख रही है। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो बिजली की चमक के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। वहीं राजस्थान में गिने चुने हिस्सों में काफी घना कोहरा छा सकता है। जी हाँ, ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और अब सर्द अपडेट में जानते हैं कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां बढ़ सकता है सर्दी का सितम। जी हाँ, कहां घना कोहरा छाएगा, कहां बर्फबारी हो सकती है, ये तमाम जानकारियां हमारे लिए लेकर आ रही हैं एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बर्फबारी हो सकती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बर्फबारी हो सकती है। साथ ही दिन ठंडा रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं सुबह और शाम को घना कोहरा छा सकता है। साथ ही दिन ठंडा रहने की संभावना है। राजस्थान में भी कहीं कहीं सुबह और शाम को घना कोहरा रहेगा। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह और शाम को कहीं कहीं घना कोहरा हो सकता है। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली की चमक देखी जा सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देखते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है या फिर कहां पर मौसम साफ रहेगा। ऐसे में सबसे पहले हम रुख करेंगे उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को देखें तो अधिकतर जगहों पर बारिश का अनुमान यहां पर है। तो उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में आप जैसे कि देख सकते हैं कि कम या ज्यादा बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बिहार, झारखंड की, जहां पर कई जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम साफ रहेगा। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो अंडमान निकोबार में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, साथ ही केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, साथ ही तेलंगाना की अगर खासतौर पर बात करें तो यहां पर मौसम साफ बना रहेगा। अब बारी है पश्चिम और मध्य भारत की। तो आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, विदर्भ में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। तो खासतौर पर उत्तर भारत पर अगर हम नजर डालें तो कई जगहों पर बारिश हुई है, बर्फबारी भी हुई है। तो खासतौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो कहीं कहीं पर बारिश हुई है, कहीं पर बर्फबारी हुई है। साथ ही घने कोहरे का असर भी दिखा है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति
स्थिति नजर आई है। पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में कोहरे का असर रहा है। पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के हिस्से में बारिश भी दर्ज की गई है। दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, तो दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज हुई है और उत्तर भारत में भी। मध्य भारत का अगर रुख करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में बादल बरसे हैं और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि विदर्भ में कोहरे का असर भी नजर आया है पिछले 24 घंटों के मौसम की खासतौर पर अगर बात की जाए तो ये तो हाल रहा देश के मध्य भारत का भी। और देश के बाकी हिस्सों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहा जाना आपने। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और जानेंगे तापमान की स्थिति के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति पर नजर डालते हैं। देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में सामान्य से ज्यादा या कम तापमान की स्थिति नजर आई है। उन क्षेत्रों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले न्यूनतम तापमान के बारे में जानते हैं तो आपको बता दें पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह की स्थितियां रही जहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें 5 डिग्री का इजाफा देखा गया। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा की बात करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा यहां पर भी, यानी कि रात के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है इन क्षेत्रों में। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही अगर बिहार की भी बात करें तो यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। जहां तो देश के वो हिस्से हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें या फिर केरल की तो यहां पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में देखा जा रहा है।
इसके अलावा बात करें दक्षिणांतरी कर्नाटक की, साथ ही तटीय कर्नाटक की, तो यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया। आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। अब जानते हैं अधिकतम तापमान के बारे में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही उत्तराखंड में भी इस तरह की स्थितियां नजर आई और अधिकतम तापमान में यहाँ पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री की गिरावट रही। आगे बढ़ते हैं। बता दें हरियाणा, दिल्ली में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर गिरावट रही। इसके अलावा गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दिखी। तटीय आंध्र प्रदेश में भी इजाफा देखा गया है अधिकतम तापमान में, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर अधिकतम तापमान मापा गया। वहीं अब बात करते हैं रायलसीमा की, साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की, तो यहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर गिरावट को रही। इसके साथ ही आपको बता दें कि होन्नावर यानी कि तटीय कर्नाटक का वो हिस्सा जहां पर 35.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा है। तो जी हाँ, जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहाँ रही और इसके साथ ही किन देश के हिस्सों में तापमान में बदलाव इस वक्त नजर आ रहा है। अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और अब बुलेटिन में बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में।
आपके शहर की हवा कैसी है, अच्छी है या फिर खराब है या फिर संतोषजनक स्तर पर है, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 330 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया। मुंबई में वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 271 दर्ज किया गया। कोलकाता की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 189 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 274 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 307 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डालेंगे, बताएंगे आपको जो पर्यटक स्थल है वहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है। जी हाँ, तो पर्यटक स्थल जाने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम के बारे में जानना जरूरी है। उत्तराखंड के मसूरी से शुरुआत करेंगे, जहां पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। रविवार को 12 से 3 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। उसके बाद 1 डिग्री का इजाफा हम तापमान में देख रहे हैं और सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 13 से 4 के बीच यहां पर तापमान का हाल बना रहेगा। तो बहुत ज़्यादा तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है और मौसम भी बिल्कुल साफ मिलने वाला है आपको मसूरी में। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर घना कोहरा आपको मिल सकता है। और तापमान की बात करें तो 17 से 8 के बीच तापमान का हाल रहेगा रविवार को। सोमवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का इजाफा तो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट। 18 से 7, मंगलवार को 18 से 6 और बुधवार को 20 से 7 के बीच तापमान यहां पर रहेगा। यानी कि तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर आपको कोहरा मिल सकता है। वहीं रविवार को जहाँ तापमान रहेगा 24 से 13 के बीच में, तो अधिकतम तापमान लगातार 24 बना रहेगा। लेकिन इसके साथ ही सोमवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 12 और लगातार गिरावट आते आते न्यूनतम तापमान में बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक आ जाएगा। तो 24 से 10 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी बुधवार को। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं। रविवार को बारिश या फिर बर्फबारी भी हो सकती है। 13 से 4 के बीच तापमान का हाल रहेगा। सोमवार को लेकिन मौसम खुल जाएगा और 10 से 5 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। यानी कि आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी। उसके बाद ये तापमान लगातार बरकरार रहेगा मंगलवार, बुधवार को भी, और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। नागालैंड के कोहिमा की बात करें तो यहाँ पर भी कोहरे का असर नजर आ रहा है और रविवार को 15 से 7 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को तापमान में गिरावट के साथ 13 से 6 तापमान का हाल रहेगा और आने वाले 2 दिनों के दौरान यानी मंगलवार और बुधवार को ये तापमान बरकरार रहेगा और 13 से 6 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति बनी रहेगी। तो नागालैंड के कोहिमा का भी मौसम का हाल आपने जान लिया आने वाले 4 दिनों के लिए। अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का रुख करते हैं, जहां पर रविवार को बारिश हो सकती है। 31 से 21 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को भी हल्के बादल छा सकते हैं और 32 से 20 के बीच तापमान का हाल रहेगा। ये तापमान बरकरार रहेगा अगले दिन भी और बुधवार को आपको बता दें कि 31 से 20 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। अब जान लेते हैं केरल के कोट्टायम में क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादलों की लुका छिपी भी चल सकती है और आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार ये हाल दिखता रहेगा। अधिकतम तापमान जहां 34 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास यहाँ पर लगातार रहेगा। यानी बहुत ज़्यादा न तापमान में उतार चढ़ाव है, न मौसम में कोई खास तब्दीली यहाँ पर नजर आ रही है।
अब जान लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का हाल कैसा रहेगा। तो रविवार को बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 24 से 17 के बीच यहां पर तापमान रह सकता है। सोमवार को भी हल्के बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 24 बरकरार रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मंगलवार को मौसम खुल जाएगा, 26 से 16 तापमान रहेगा। बुधवार को भी साफ मौसम के साथ 26 से 15 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। यहाँ पर कोहरा मिल सकता है आपको, और रविवार को 30 से 12 के बीच तापमान रहेगा। तापमान में अगले दिन गिरावट हम देख रहे हैं 2 डिग्री की, और 28 से 10 तापमान की स्थिति रहेगी। 29 से 10 मंगलवार को, और 30 से 10 यानी कि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी आती रहेगी, और 30 से 10 के बीच यहाँ पर तापमान जा सकता है। तो दिन के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ हैं। राजस्थान के जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको धुंध मिल सकती है। 20 से 9 के बीच तापमान रहेगा रविवार को। सोमवार की बात करें तो 21 से 9 यानी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी। मंगलवार को फिर से बढ़ोतरी के साथ 22 से 9, और उसके साथ बुधवार को 23 से 9 के बीच तापमान रहेगा। लेकिन बुधवार तक आते आते मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करते हैं। बहुत सी फसलों के लिए बुआई रुपाई का उपयुक्त समय चल रहा है। किस क्षेत्र में हैं आप, इसके अनुसार फसलों का चुनाव करें। और ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों की किसानों के लिए क्या सलाह है, किस तरह से उन्हें समसामयिक कार्य इस वक्त करनी चाहिए अच्छी पैदावार के लिए, जानते हैं। और इसके लिए हमें खास जानकारी दे रहे हैं एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम पश्चिम बंगाल और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल में गेहूं की बुवाई करें। यहां मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं। किसान सरसों के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रॉबेरी की रोपाई कर लें। इसके अलावा धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में मक्के की निराई कर सकते हैं। अभी आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल में उड़द की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इसके साथ ही मूंग की खेती के लिए भी खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में बैंगन के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। ओडिशा में टमाटर के खेत में सिंचाई करें। किसान फूल गोभी की रोपाई कर लें। वहीं बैंगन के खेत से खरपतवार निकाल लें। बैंगन के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। साथ ही तिल के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। ओडिशा के किसान धान की कटाई कर लें। यहां सरसों के खेत की उचित देखभाल कर लें। इसके अलावा मूंगफली में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। ओडिशा में पपीते में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां गन्ने की रोपाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है मुख्य सब्जी फसल आलू। जी हाँ, दिसंबर में आलू की देर से बोई जाने वाली किस्मों का चुनाव करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, लेकिन इसके अलावा देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर आलू की खेती की जाती है। अच्छी उपज हासिल करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं।
पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। यहाँ तो ये थी आलू की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियाँ। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।